हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू आप नोट डाउन कर सकते हैं क्लास 6 की इतिहास की बुक का अध्याय 2 के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। अध्याय का नाम है आखेट आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो शुरू कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से जो कि क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में या एमसीक्यूज या फिलअप्स की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। और ये जो 5th पॉइंट है और ये जो 9th पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। 8वां पॉइंट भी आग का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था ये भी पूछ लिया जाता है। सो मांस भूनने के लिए, जानवरों को डराने के लिए, प्रकाश के लिए। सो पुराने लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, प्रश्नों और उत्तरों पे। तो पहला प्रश्न है, फसल उगाने वाले लोगों को लंबे समय तक एक ही जगह पे क्यों रहना पड़ता है। तो भाई लंबे समय तक इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि फसलों को विकास के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। एक दिन में नहीं उग जाती हैं वो, तो उनको देखभाल करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, इस सब के लिए समय चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आखेटक जो हंटर्स थे, हर्डर्स थे, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा क्यों की। सो भाई वो इसलिए यात्रा करते थे क्योंकि उनको भोजन और पानी की तलाश रहती थी, शिकार करना होता था तो जानवरों को भी खोजना होता था, बहुत सारे पौधे जो अलग-अलग मौसमों में अलग-अलग फल देते हैं उनको ढूंढने के लिए भी उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। और आखेटक का मतलब है हंटर गैदरर। और आज के लोग जो है शिक्षा, नौकरी, रोमांच आदि के लिए यात्रा करते हैं। फिर है आदमी किसान कैसे बना। भाई आदमी ने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया, आदमी का मतलब सिर्फ मेल नहीं है, आदमी का मतलब है इंसान। उसने ये देखा कि बीज कैसे अंकुरित होते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे में बढ़ते हैं, और जहाँ पौधों के बीज गिरते हैं वहाँ नए पौधे विकसित हो जाते हैं। अलग-अलग पौधों को उन्होंने ट्राई किया, उनसे खाना बनाया, और धीरे-धीरे ये पता चल गया कौन से खाद्य पौधे हैं, किनको खाया जा सकता है। फिर उन्होंने धीरे-धीरे उन पौधों की सीड्स की रक्षा करनी शुरू की, और ऐसे वो किसान बन गए और उनको उगाना भी शुरू किया। फिर है चौथा प्रश्न, आदमी कैसे एक पशुपालक बन गया। भाई लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करते थे, और ये जानवर झुंड में रहते थे, भेड़ बकरी वगैरह घास खाया करते थे। फिर मनुष्य ने देखा कि इनसे उनको दूध, उनका मांस, कई पदार्थ मिलते हैं, तो वे उनको जंगली जानवरों से बचाने लगे और पशुपालक बन गए। 5th क्वेश्चन है, किसानों और पशुपालकों का जीवन किस तरह से आखेटक खाद्य संग्राहकों से अलग था। तो किसान और पशुपालक जो थे इनका जीवन स्थायी था, फसलें उगाई इन लोगों ने, पशुओं को पाला, झोपड़ियों में रहे। लेकिन जो आखेटक थे, क्योंकि वो भोजन, भाई हम उनका तो मेन ऑक्यूपेशन है कि वो जानवरों को मारकर खा रहे हैं, तो वो भोजन की तलाश में इधर-उधर घूमते रहते थे और गुफाओं में रहते थे इस वजह से, क्योंकि जानवरों के लिए उनको ढूंढने के लिए उनका पीछा करना पड़ता है। अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे? तो अनाज के उपयोग के कई तरीके थे, बीज के रूप में, भोजन के रूप में, उपहार के रूप में, संग्रह करने के रूप में उनका यूज़ किया जाता था। 7th क्वेश्चन है, जानवरों के उपयोग क्या थे? जानवर भी भोजन के भी काम आते थे। मांस उनका एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो जानवरों से मिलती थी। उसके अलावा दूध मिल रहा है जानवरों से, और जानवर सामान ढोने के भी काम आते थे। ट्रैवल करते हुए जैसे घोड़े हैं, वो भी ट्रैवलिंग के टाइम पे काम आते थे, हाथी काम आते थे। एक जनजाति की विशेषताएँ क्या हैं? यानी कि किसी ट्राइब की। तो जनजाति के जो सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर शिकारी या खेती में या चरवाहे जैसे व्यवसाय में लगे हुए होते हैं। महिलाएँ ज़्यादातर कृषि का काम कर रही होती हैं, पुरुष जो हैं पशुओं को चारागाह में ले जाया करते थे। कुछ पुरुषों को नेता माना जाता था, अनुभवी पुरुष और महिलाओं का सम्मान किया जाता था। इन लोगों के अपने भाषा, नृत्य, संगीत, चित्रकला होती थी, और अपनी ही एक परंपरा, और जंगल में मिलने वाले हर संसाधन की ये बहुत रक्षा करते थे, और बहुत सारे संसाधन ऐसे थे जिनकी इनको जानकारी भी बहुत थी। फिर 9वां प्रश्न है, इस विश्वास के कारणों को स्पष्ट करें कि मेहरगढ़ के लोग शिकारी थे जो बाद में चरवाहे बन गए। तो मेहरगढ़ शुरुआती गाँव में से था जिनकी खुदाई की गई थी। तो जब बहुत निचले स्तर पे खुदाई की गई तो जंगली जानवर की हड्डियाँ वगैरह पाई गई। उसके बाद में जब
उसके बाद के स्तरों पे मवेशियों की उपस्थितियाँ देखी गई, यानी वो जानवर जिनको पालन किया जाता है उनके मिल्क के लिए या स्किन के लिए। तो ये सब खोजों ने साबित किया कि पहले वो शायद शिकारी थे और फिर ग्रेजुअली धीरे-धीरे वो चरवाहे बन गए। अब ये मानचित्र पर मैप वर्क है, तो मैप वर्क जो पॉसिबल मैप वर्क है इस चैप्टर से वो मैंने सारा यहाँ पे लिखा है। ये मैप में कहाँ-कहाँ है ये साइट्स, उसके लिए मैंने एक और वीडियो अपलोड की है जो क्लास 6 के सारे मैप वर्क के ऊपर है, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी और वहाँ से आप इस मैप वर्क को कर सकते हैं। फिर एक गतिविधि भी आप लोगों के लिए, संथल जो है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए, उनकी धर्म संस्कृति के बारे में और उनके बारे में कुछ पिक्चर्स भी चिपकाएँ। तो धन्यवाद।